जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सोवित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और हम लोग अपने वीडियो के साथ में कंटिन्यू होते हैं और जिसमें हम आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे और टाइम एंड वर्क का अब नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है और यहीं से सवाल की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि ये जो वीडियो है ये इसमें जो क्वेश्चन मैंने डाले हैं वो या तो प्रीवियस ईयर हैं या कुछ अच्छे क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क से और देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी और सी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जिसमें बी ए और सी को मिलाकर उस काम को करने में लगने वाले समय का 3 गुना समय लेता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है। क्या कह रहा है कि ए और सी जितना समय लेता है बी उसका कितना लेता है बेटा, 3 गुना समय लेता है। तो तुम बताओ अगर टाइम का रेशियो 1:3 है तो तुम बताओ क्या इसकी एफिशिएंसी का रेशियो यानी क्षमता का रेशियो 3:1 होगा। 3:1 होगा कि नहीं। और 3 और 1 4। जब 4 क्षमता से काम हुआ है, जब 4 क्षमता से काम हुआ था तो 10 दिन लगे थे। तो कितने दिन लगे थे, 10 दिन लगे थे। 4 क्षमता से काम होने पे कितने दिन लगे थे, 10 दिन लगे थे। तो तुम बताओ जब 1 क्षमता से काम होगा तो 1 क्षमता से काम होने पर दिन बताओ क्या 40 लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 40 दिन लगेंगे। बोलो क्लियर हुई बात। चलिए आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, 2 व्यक्ति ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 6 और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं। किसी भवन को साफ करना है। देखिएगा ए करता है 10 में, बी करता है ए करता है 6 में और बी करता है 10 घंटे में। वे बारी बारी से काम करें, 1-1 घंटे अंतराल पे काम करें और 8 AM पर एक कार प्रारंभ करें तो कार कितनी देर में समाप्त होगा। ये पूछा है कि कितनी देर में होगा। कभी कभी यहाँ समय देके ये भी पूछ देता है कि कितने बजे होगा। तो हम दोनों सवाल बता रहे हैं तुम्हें। अगर यहाँ पे देखेंगे तो काम हम टोटल मान लेंगे बेटा कितना, 30। ये हो रहा होगा 5 काम, ये हो रहा होगा 3 काम। तो अब पहले ए करने आएगा, फिर बी करेगा आके, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो अगर हम देखें तो एक पीरियड में 5 और 3 8 काम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक पीरियड में कितना काम, 8 काम। एक पीरियड में कितना काम हो रहा है, 8 काम हो रहा है। तो तुम बताओ अगर एक पीरियड में 8 काम हो रहा होगा तो सबसे पहले 30 का भाग कर दो 8 में। 8 तिया 24, 3 पीरियड बन जाएंगे तो 3 दूनी 6। टोटल दिन कितने हो गए, 6 दिन। शेष काम कितना बचा, 24 काम हो गया तो शेष बचा कितना है, 6। करने कौन आएगा, ए पूरे दिन में 5 काम करता है। तो बताओ 1 दिन पूरा ले लेगा कि नहीं ले लेगा, या 1 घंटा पूरा ले लेगा। घंटे की बात हो रहा है, यहाँ डे नहीं है ना, यहाँ किसकी बात हो रही है, घंटे की बात हो रही है। तो बताओ 1 घंटा और ले लेगा। तो अब घंटा हो गए कितने, 7। अब काम कितना बचा, 1। अब कौन करने आएगा, बी 1 घंटे में करता है 3 काम, करना उसको 1। तो क्या +1/3 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 7 सही 1/3 घंटे। और अगर इसको हम समय पूछ दिया जाए कि कितने बजे, वैसे आंसर तो यही हो गया है आपका। कभी कभी ये पूछ देता है कि 8 बजे चालू हुआ है तो कितने बजे खत्म होगा। तो 7 सही 1/3, 1/3 का मतलब हो जाएगा बेटा 20 मिनट। 1/3 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 1/3 में कितने हो जाएंगे, 20। तो तुम बताओ 8 बजे के बाद 7 घंटा 20 मिनट की कहानी और चली तो 8 और 7 15, यानी शाम के बज गए कितना, 3:20 पे ये काम समाप्त हो गया। बोलो ठीक है कि नहीं ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पवन एक कार को 32 दिन में कर सकता है। उसने 8 दिन तक कार किया और छोड़ दिया। इसके बाद संदीप ने शेष कार 27 दिन में पूरा किया। पवन और संदीप मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो पवन जो है वो एक काम 32 दिन में अगर कर सकता था तो मैंने काम को भी 32 मान लिया है और ये माना कि एक दिन में एक काम करता है। ये एक दिन का काम निकालना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने माना एक दिन में एक काम कर रहा है। अब इसने कितने दिन तक काम किया बेटा, 8 दिन तक काम किया। तो आप बताओ क्या 8 दिन में 8 काम कर लेगा। इस काम को करने के बाद काम छोड़ दिया है। शेष काम को किसने किया है, 27 दिनों में पूरा किया है। किसने, संदीप ने। तो तुम बताओ संदीप ने अगर 27 दिन में शेष कितना बचा है, 32 में से 8 अगर हो जाएगा, 32 में से अगर 8 हो जाएगा तो क्या बताओ 24 काम बचेगा कि नहीं।
तो 24 काम करता है। कितना काम करता है? 24 काम। तो एक दिन में कितना करता होगा? एक दिन में करता होगा 24/27, और अगर हम काटेंगे तो 8 तिया 24 और 9 तिया 27, 8/9 काम। दोनों मिलके, पवन और संदीप मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो तुम बताओ। पवन एक दिन में करेगा 1 काम, संदीप एक दिन में करेगा 8/9 काम, तो टोटल एक दिन का काम हो जाएगा 9 8 17/9 काम, और काम है कितना? 32। तो क्या लगने वाला समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32/17 × 9। अब अगर यहाँ पे हम भाग करके देखें तो 32 निमैया, अब ऐसे करेंगे 32 × 10 तो 320 हो जाएगा, और 320 से 32 घटाना है, तो 320 से 20 कम करेंगे पहले, और बचे हुए 12 और कम कर देंगे। तो तुम बताओ 300 से 12 कम करेंगे तो 288/17। अब यहाँ पे आप भाग करके देख लीजिएगा, जो भी आंसर हो वो टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कितने दिन में होगा? मतलब सुनो कहानी, कहता है कि ए जो है वो करता है 10 दिन में, बी जो है वो करता है 20 दिन में, और सी जो है वो करता है 40 दिन में। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगर इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 40 भी ठीक है। ये एक दिन में 4 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा, और ये एक दिन में कितना करेगा? 1 काम करेगा। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की द्वारा सहायता प्राप्त होती है। यानी ए तो एक दिन में एक काम करता ही है, अगले दिन भी एक काम करता है, तीसरे दिन क्या होता है? ए, बी और सी काम करते हैं। ये 3 दिन की कहानी है। फिर आगे क्या कंटिन्यू रहता है? फिर ए ऐसे कंटिन्यू रहता है। ठीक है। एक दिन में हुआ यहाँ 4 काम, 4 यहाँ हुआ, और यहाँ हो गया 7। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हुआ बेटा एक ट्रिपल डे में जो काम हो रहा है वो हो रहा है। अब देखो ट्रिपल डे बन रहा है, 1 2 और 1 3, तो 7 और 4 11 और 4 8 7 15, यानी एक दिन में कितना हो रहा है? 15 काम। कितना हो रहा है? 15। अब तुम बताओ काम है कितना? 40। तो तुम यहाँ क्या करोगे? 40/15। 2 ट्रिपल डे बन जाएंगे, तो 2 × 3 कितने दिन हो गए? ये हो गए 6 दिन। 15 दूनी 30 काम हो गया, शेष बचेगा कितना? 10। 10 काम के लिए पहले ए आएगा, एक दिन में करेगा 4, तो एक दिन और ले लो। फिर क्या होगा? फिर बचेगा काम 6, फिर 6 काम के लिए फिर ए आएगा, एक दिन में करेगा 4, तो फिर एक दिन और जोड़ लो, फिर बचेगा काम 2। अब आ जाएंगे तीनों, और तीनों मिलके करेंगे एक दिन में कितना? 7 काम। तो मिलके 7 करेंगे तो 2/7 दिन यहाँ लग जाएंगे, तो लास्ट में 2/7 और जोड़ दो, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 6 और 2 8, 8 से ही 2/7, 8 से ही 2/7, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 400 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की है? बस सिंपल सा क्वेश्चन है, एक तरफ लिखो एम, एक तरफ लिखो डी। 450 पुरुष हैं तो लग रहे हैं 20 दिन, और अगर 30 दिन कराना होगा तो x आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। m1 d1 m2 d2 सॉल्व करो आंसर। 3 से काटेंगे तो 15 दिया 45, 150, 150 दूनी 300। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। ए किसी कार्य को करने में कह रहा है बी से 4 गुना अधिक और सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। तो अगर इसका समय हम 20 मान लें तो ये 4 गुना, ये 5 ही समय ले रहा होगा और ये 4 समय ले रहा होगा। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं है? उल्टा बिल्कुल माने हैं। यदि एक साथ, अब बताओ अगर समय का रेशियो ये रहेगा तो एफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो पलट जाएगा, तो पलटने पे हो जाएगा 1/20, 1/5 और 1/4। तो एलसीएम 20 हो जाएगा, यानी इनकी क्षमता 1 है, 5 इसकी 4 है और इसकी कितनी है 5। ये इनकी क्षमता का रेशियो बन गया कि नहीं? अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक साथ काम करते हुए 4 दिन में काम समाप्त करते हैं, तो भी अकेले इस काम को कितने दिन? जब एक साथ करते हैं तो बताओ 10 क्षमता से काम हुआ है, 10 क्षमता तो दिन कितने लगे हैं 4, तो 1 क्षमता तो दिन कितने लग रहे होंगे 40। अब किसकी पूछे? बी की क्षमता कितनी है 4। तो तुम बताओ जब 4 क्षमता से काम होगा तो दिन कितने लगेंगे 10। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट,
6 पुरुष और 8 महिलाएं और लगा है, तो और का मतलब क्या होता है हमारा, और का मतलब होता है प्लस। 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं, जबकि 26 पुरुष और 28 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। क्या दिया है, 6 मेल और 8 फीमेल एक काम को 10 दिन में करते हैं और उसी काम को 26 मेल और 48 फीमेल है ये करती हैं भाई 2 दिन में। यहाँ से इनका कंपैरिजन आ जाएगा, मुझे 2 से ये काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30 मेल 40 फीमेल बराबर 26 मेल 48 फीमेल। अब अगर देखेंगे तो 4 मेल इज इक्वल टू 8 फीमेल आ गया, या 1 मेल बराबर 2 फीमेल हो जाएगा। या यहाँ से अगर चाहो तो एक चीज़ और लिख सकते हो कि मेल रेशियो फीमेल जो है ये इनकी क्षमता का रेशियो दिया है 2:1। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिल गई है। अब नेक्स्ट देखिएगा, उसी काम को करने के लिए 15 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे। अब देखो 6 मेल थे, 6 मेल का एक की क्षमता कितनी है 2, तो 6 दूनी 12 प्लस 8 फीमेल थी, 8 एक फीमेल की क्षमता कितनी 1, तो टोटल क्षमता यहाँ कितनी हो गई 12 और 8 20। ठीक है, और अब कितना दिया है, अब दिया 15 मेल, तो 15 दूनी 30 प्लस 20 गुणे 1, 30 और 20 50। अब 50 क्षमता हो गई, तो हम लिख सकते हैं कि जब 20 क्षमता थी तो दिन लग रहे थे 10, अब 50 क्षमता हो गई तो दिन कितने लगेंगे x। m1 d1 m2 d2 x बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 काट दीजिएगा। ठीक है, और ये 5 से कितनी बार काट देंगे 4 बार, तो आंसर कितने दिन आ जाएंगे 4 दिन। नेक्स्ट, बढ़िया से सवाल है, इसमें सारे सवाल आपको अच्छे ही मिलेंगे, है ना। और एक लेवल है सवाल का, आप अगर इसको आप कभी भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या करिएगा कि जैसे मैंने ये सवाल खोला है तो आप तुरंत उसका सॉल्यूशन मत करने लगिएगा या सॉल्यूशन मत देखने, पहले वीडियो को वहाँ रोक दीजिएगा, पॉज करिएगा, और पॉज करने के बाद वहाँ पर आप उसको पहले खुद से सॉल्व करिएगा। जब खुद से सॉल्व करें आपको लगेगा कि आपने आंसर निकाल लिया है, फिर आप तरीके को देखिएगा कि आपका तरीका सही है, आपका आंसर सही है। अगर आपने कोई बेस्ट तरीका लगाया है तो निश्चित तौर पे उसका तरीके को आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरा तरीका बेस्ट लगा है तो फिर एक बार आप लाइक भी कर सकते हैं ना। तो ये आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि 6 महिलाएं किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकती हैं और 9 लड़कियां उसी काम को 2 दिन में, मतलब कह रहे हैं कि 6 फीमेल को अगर लाओगे तो वो करती हैं कितने दिन में, 3 दिन में, और 9 लड़कियां का मतलब बेटा गर्ल्स। ठीक है, तो ये कितने दिन में करती हैं, ये करती हैं 2 दिन में। तो अगर काट देंगे तो देखो 3 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 6 ऐसे करो, देखो 6 तिया 18 और 9 दूनी 18 है, यानी मेल और फीमेल की संख्या यहाँ पे कैसी है, बराबर है। मेल और फीमेल और एक फीमेल बराबर एक गर्ल्स के बराबर है। बोलो ठीक है कि नहीं ठीक है। इसके आगे देखो, तो 8 महिलाएं 6 लड़कियां उसी काम को पूरा कितने दिन में करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी मेल है उतनी ही गर्ल्स बराबर संख्या में है। 6 तिया 18 9 दूनी 18, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 8 फीमेल को फीमेल ही बना रहे हो, 6 गर्ल्स को भी फीमेल मान लेंगे, तो 8 और 6 14। तो पहले लिखेंगे कि जब 6 फीमेल थी तो दिन लग रहे थे कितना 3, 14 फीमेल हो जाएंगे तो दिन लगेंगे x, m1 d1 m2 d2, तो x बराबर आ जाएगा कितना 6 तिया 18/14, और 18/14 का मतलब क्या हो जाएगा 9/7, 9/7, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 बच्चे या 5 लड़कियां, इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा, ये खतरनाक कंपैरिजन है, मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ के। क्या कहा उसने, या तो एक आदमी ले आओ, नहीं ला सकते हो तो 2 महिलाएं ले आओ, बात एक ही है। ये भी नहीं आए तो इनकी जगह 4 बच्चे ले आओ, यानी 4 बॉयज़ ले आओ, और 4 बॉयज़ ना मिले तो 5 गर्ल्स ले आओ। इन सबकी इफिशियंसी बराबर है। इसका मतलब किसी काम को कितने दिन में करते हैं, किसी काम को 39, ये सब मिलकर करेंगे, वो करेंगे 39 डेज़ में। कितने दिन में करेंगे 39 डेज़ में। तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का, एक लड़की मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। कहना क्या चाह रहा है ये ध्यान से समझिएगा। आप कंपैरिजन कह रहा है, अब कंपैरिजन के लिए या तो क्षमता निकाल लो तो ज़्यादा सरल हो जाएगा, वरना ये फ्रैक्शन में बनेगा। हम दोनों तरीके बताना, एक बार देखिएगा पहले क्षमता निकाल के। तो क्षमता क्या हो जाएगी, 1 मेल बराबर 2 फीमेल बराबर 4 बॉयज़ बराबर 5 गर्ल्स, और सबके बराबर में 1 मान लेंगे। तो मेल रेशियो फीमेल रेशियो बॉयज़ रेशियो गर्ल्स जो आएगा वो आएगा 1/2। ये क्षमता का रेशियो हो गया 1/4 और 1/5। तो अगर हमें इसका देखेंगे एलसीएम हो जाएगा 20। तो मेल रेशियो फीमेल रेशियो बॉयज़ रेशियो गर्ल्स कितना हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा 20, 10, 5 और 4। अब किसी एक आदमी को ले लो, जैसे आदमी की एक आदमी था यानी 20 क्षमता थी तो दिन कितने लग रहे थे, यहाँ लिखो m, यहाँ लिखो t। 20 क्षमता थी तो दिन कितने लग रहे थे, 39 लग रहे थे। अब एक आदमी की क्षमता कितनी हो गई, 20। एक महिला, सब एक एक है, 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39। जब 39 क्षमता हो जाएगी तो दिन कितने लगेंगे, x। ये 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ये सरल हो गया। अगर हम इसका कन्वर्जन करते, देखो पहले ये नोट कर लो फिर हम इसको साफ करें। अगर इसको हम कन्वर्ट करके करते तो कैसे करते, जरा देखिएगा एक बार ध्यान से, यहाँ से देखिएगा। देखो आंसर तब भी 20 आएगा, देखना कैसे होगा। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक मेल जो है वो 2 फीमेल, 4 बॉयज़ और 5 गर्ल्स के बराबर है, ठीक है। अब उसने कहा एक आदमी प्लस एक महिला प्लस एक बॉय और एक गर्ल्स, ये कितने दिन में करेंगे। अब इनमें बदलना है सब है, तो या तो सबको बेटा आप मेल बना लो या सबको गर्ल्स बना लो, किसी एक में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। अगर हम कंपेयर करेंगे कि सबको मेल बना रहे हैं तो एक मेल को मेल बना रहने दो। बताओ अगर 2 फीमेल एक मेल के बराबर होगी तो एक फीमेल के क्या यहाँ 1/2 लिखना पड़ेगा मुझे, बात वही रहेगी, देखना चेंजमेंट कुछ नहीं आएगा। यहाँ बताओ 4 बॉयज़ अगर एक आदमी के बराबर हैं तो एक आदमी 1/4 के बराबर होगा कि नहीं होगा। 5 आदमी अगर इसके बराबर तो ये क्या, ये 1/5 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ इनका सबका अगर हम जोड़ करेंगे तो नीचे तो एलसीएम 20 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 20, 10, 5 और 4। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कैसे होगा, वही जो तरीका लगाए थे, एक आदमी तो कितने दिन, 39 दिन। अब यहाँ आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 39/20 आदमी तो x दिन। 39 से 39 का जाएगा, गुणा होगा जाके m1 d1 m2 d2 का, x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो क्षमता से जब लगाओगे ऐसे सवालों को जो ज़्यादा सरल रहेगा, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 40% कुशल, देखिएगा ए जो है वो बी से 40% कम कुशल है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। अगर ये 5 क्षमता रखता है तो इसकी क्षमता 3 है और मिलकर ये काम 50 दिन में करते। ए अकेले कार का 60% भाग कितने दिन, पहले पूरा काम निकाल लेंगे बाद में 60% समय में निकाल देंगे। तो तुम बताओ 8 क्षमता है जब, तो दिन कितने लग रहे थे, 50। 1 क्षमता तो क्या हो जाएगा बताओ, 50 × 8, तो 3 क्षमता, ए का पूछा है ना, तो 3 क्षमता, तो 3 क्षमता हो जाएगा 50 × 8/3 दिन। ये तो पूरे काम का हो गया, क्योंकि काम है कितना 60%, तो 60% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/5। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 10 बार कैंसिल और आंसर कितना आ जाएगा 80। आंसर कितना आ जाएगा 80। देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर उसी काम को पूरा 4 घंटे में कर सकते हैं। तो सी अकेला, देखो ए और बी अगर 2 व्यक्ति हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ये एक काम को 6 घंटे में कर रहे हैं, ठीक है। और ए बी और सी ये कितने घंटे में कर रहे हैं, 4। तो एलसीएम ले लो कितना, 24। 24 का ही ले रहे हो, 12 भी ले लो तब भी काम चल जाएगा। ये एक दिन में करेंगे 2 काम, यहाँ एक दिन में हो रहा होगा 3 काम। इसका मतलब सी कितना काम कर रहा है, सी कर रहा है एक दिन में 1 काम और करना कितना है 12, तो 12/1, 12 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, 5 पुरुष 8 महिलाएं एक साथ काम करते हुए एक काम को 12 दिन में समाप्त करती हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या बोला है, 5 पुरुष 5 मेल और 8 फीमेल, 5 मेल और 8 फीमेल एक साथ काम करते हुए एक काम को 12 दिन में पूरा करती हैं, 12 दिन में करते हैं ये। जबकि 3 मेल और 7 फीमेल इस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। दोनों को बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब क्या पूछा है, अगर बराबर करेंगे तो पहले यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, 4 का गुणा करेंगे तो 20 मेल प्लस 8 चौको 32 फीमेल बराबर 15 मेल 35 फीमेल।
5 मेल बराबर 3 फीमेल, यही तो हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, 8 चौको 32 ही हो रहा है, यहाँ 7 पना 35 हो रहा है, तो 5 मेल बराबर क्या आ जाएगा, 4 5 24, ठीक है। 5 मेल बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 3 फीमेल आ जाएगा। बोले यहाँ से कंपेयर अगर बात करेंगे तो एक तो ये कंपेयर मिल गया, या ऐसे लिख लो मेल रेशियो फीमेल का जो क्षमता है वो बेटा 3:5 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो 11 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब किसी भी एक आदमी को बदल लो, अब तो बताओ 5 मेल की जगह 3 फीमेल रखेंगे तो यहाँ बताओ 8 और 3 11 ही हो जाएगा, 11 फीमेल हो जाएंगी। तो ये कितने दिन में कर रही थी, 12 दिन में, और नीचे भी 11 फीमेल हैं तो ये भी कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 10 और 16 दिन में पूरा करते हैं। ए कितने दिन में करता है बेटा, 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 16 दिन में, ठीक है। यदि वे एक दिन में बारी बारी से काम करें, ए द्वारा शुरू करने पर कार्य करते, वही सेम सवाल है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 एलसीएम हो जाएगा, 80 एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। तो एक दिन में कितना करेगा, 8 काम, एक दिन में कितना करेगा, 5 काम। अब आगे आप लोग कर लीजिएगा, अल्टरनेट वाला डेज है, वही करेंगे। कौन शुरू कर रहा है, ए, तो पहले दिन 8 काम, फिर 5 काम, तो एक पेयर डे में कितना काम होगा, एक पेयर डे में 13 काम, ठीक है। तो एक पेयर डे में अगर 13 काम होगा तो 13 से यहाँ भाग कर देंगे, तो 13 6 78, यानी कितने दिन हो गए, 6 पेयर डे हो गए, तो 6 दूनी 12, तो ये हो गए, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। बचेगा कितना, 2, करने कौन आएगा ये, तो 1/8 ही हो जाएगा, 1/4 और कर लेना, बता चुके हैं बहुत सारे सवाल ऐसे। इसको देखो, ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। ए किसी काम को करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है, यानी अगर ए को हम 6 मान लें तो ये 3 ले रहा होगा और ये 2 ले रहा होगा। देखो बी से 2 गुना हो गया और सी से कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो अगर ये समय का रेशियो है तो क्षमता का रेशियो 1/6, 1/3 और 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ से क्षमता को सॉल्व करेंगे तो क्षमता का जो रेशियो बनेगा वो देखो क्या बन जाएगा, ए बी सी की क्षमता का रेशियो, ए बी सी की क्षमता का रेशियो बन जाएगा। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, तो 1 2 और 3, ये क्षमता का रेशियो हो गया। अब क्या पूछा है, वे एक साथ काम करते हुए 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बताओ 6 क्षमता तो 8 दिन, 6 क्षमता तो कितने दिन, 8 दिन, ठीक है। तो आगे कहा क्या है, कार्य को पूरा करने में ए बी सी द्वारा लिया गया समय का, अब अलग अलग पूछा है तो तुम बताओ एक क्षमता तो दिन कितने हो जाएंगे, 48। अब देखो 48 से ऑप्शन कौन सा चालू है, भाई ये ऑप्शन हो जाएगा, आगे चेक भी मत करना, एक ही ऑप्शन में 48 है। अगला देखो, एक टायर में 2 पंचर होते हैं, पहला पंचर अकेले 20 मिनट में टायर को सपाट कर देगा, यानी खाली कर देगा हवा। एक कितनी देर में कर देगा, मान लो ये पंचर जो है वो 20 दिन में उसकी हवा निकाल देगा। और दूसरे अकेले से 25 मिनट में, दूसरे से कितनी देर में बेटा, 25 मिनट में। देखो खतरनाक क्वेश्चन लगा लेकिन है कुछ नहीं। ये कितनी हवा निकाल रहा होगा, 4 है ना, 4 1 मिनट में कितनी, 4, और ये सॉरी ये कितनी निकाल रहा होगा 1 मिनट में 5, और ये कितनी निकाल रहा होगा 4। अब आगे क्या करें, यदि हवा एक समान दर से बाहर निकलते हैं तो दोनों पंचरों मिलकर टायर का 90% कितनी देर में खाली कर देगा, 90%। यानी अगर 90% खाली होना होगा तो क्या 90 हवा निकलनी है कि नहीं। और बताओ मिलके कितना निकालना है, 9, तो 90 हवा निकालने में 1 मिनट में निकालना है 9, क्या बताओ 10 मिनट लगाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ए बी और सी एक क्रमशः एक कार्य को 54, 18 और 36 दिन में पूरा कर सकते। ए बी और सी 54, 18 और 36, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उनके द्वारा 55% काम पूरा करने में ये समय ज्ञात करो। अब ये तो बेटा एलसीएम का क्वेश्चन है, 9 छक्का 54 होता है, यानी 27 दूनी 54 होता है, 9 दूनी 18 और 9 चौको 27 चौको कितना होता है, 25 चौको 100, तो 27 चौको कितना हो जाएगा 108। अब देखो 54 दूनी 108, 18 108 और 36 से अगर भाग करेंगे तो 36 दूनी 72 और 36 तिया 108, 3, यही तो हो जाएगा। मिलके काम करेंगे कितना, 55% करना है तो 55/100 काम कराना है। 55/100 का मतलब 11/20, और मिलकर कर कितने रहे बताओ, 6 और 2 8 3 11, बस 108/20, ये तो हो जाएगा गुणे 11 और डिवाइड बाई भी क्या 11, क्योंकि मिलके कितना है 6 2 8 3 11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से अगर ये काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा बताओ, 54 बार, 5.4 आंसर हो जाएगा। ए और बी
एक साथ 105 पृष्ठ वाली एक पुस्तक टाइप कर रहे हैं, 21 पेज टाइप करने में 3.5 घंटे लगता है। आप तो बताओ यहाँ पे एक ही क्षमता यहाँ से पता लग जाएगी कि ये 3.5 घंटे जो लेता है वो लेता है कितने, 21 पेज टाइप करने में। तो 1 घंटे में लिया गया समय हो जाएगा, 1 घंटे में कितने पृष्ठ टाइप करेगा ये, ठीक है। यहाँ से ये हटा दो, ये 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब इसके बाद 5 से काटो या 35 से सीधे काट दो, 35 या 105, 35 सिक्का कितना हो जाएगा 210, 6 पेज टाइप हो रहे हैं। 1 घंटे में कितने पेज हो रहे हैं, 6 पेज हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो, बी 30 पेज टाइप करने में 3 घंटे 20 मिनट लेता है। अब 3 घंटे 20 मिनट को कैसे लिखेंगे, देखो 3 घंटा तो पूरा हो गया और 20 मिनट को लिखेंगे कैसे बताओ, 1/3, 1/3 तो 3 त्रिका 9 और 1 10, 10/3 घंटे लिख दें इसको, अलग से समझ लेना इसको, क्या लिख दें मैं 10/3 घंटे। अब देखो कैसे, तो बताओ 10/3 घंटे में कौन, बी 10/3 घंटे में कितने पेज टाइप कर रहा है बताओ जरा, बी को 30 पेज टाइप करता है, कितना 30, तो तुम बताओ 1 घंटे में क्या 9 पेज टाइप हो रहे होंगे, कितने 9 पेज, 1 घंटे में कितने हो रहे होंगे 9 पेज। अब आगे देखो, ए ने पहले 30 पेज टाइप किए, ए ने 30 पेज टाइप किए, तो बताओ 5 घंटे लगे होंगे भाई। 6 पेज अगर 1 घंटे में करता है तो तुम बताओ 30 पेज टाइप करने में क्या 5 घंटे लगे होंगे कि नहीं, तो 5 घंटे का समय यहाँ हो गया, ठीक है। किए और 75 किए और आखिर के 75 पेज ए और बी ने एक साथ टाइप किए। अब तुम बताओ 9 6 15, अब 1 घंटे में ए और बी मिलके 1 घंटे में कितना करते हैं 15 पेज करते हैं और करे कितने 75, तो 5 घंटे और लगे होंगे इसको। बताओ 1 घंटे में कितना करते हैं 15, तो 5 घंटे में कितना कर लेंगे 75, तो 5 घंटे ये और 5 घंटे ये, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा 10 घंटे, यही आंसर हो जाएगा, है ना। घटिया सवाल था। ए और बी एक कार को 7 सही 1/, ये देखो सही से नहीं लिखा, 7 से 1/3 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसी कार को 3 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं, यानी सही से लिख लो तो अच्छा रहेगा। ए और बी एक कार को कितने दिन में कर रहे हैं, 7 से 21 और 1 22/3 दिन में। और बी और सी इसको मिलके कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, 3 त्रिका 9 2 11/3 दिन में। तो एलसीएम क्यों ना हम 22 ले लें। अभी और आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर पूरा समान काम को 22 दिन में, यानी ए और सी कितने दिन में कर रहा है, ए और सी जो कर रहा है वो कर रहा है 22 दिन में। अब एलसीएम 22 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 दिन में कर रहा होगा 3 काम, ये 1 दिन में कर रहा होगा 6 काम, और यहाँ 1 दिन में हो रहा होगा 1 काम। तो कह रहा है कि सी अकेले 200% काम पूरा करने में कितना समय लेगा। तो पहले ये बताओ कि अगर देखेंगे तो 6 3 9 और 1 10, यानी 2A + B + C मिलके 1 दिन में 10 काम कर रहे होंगे। तो क्या बताओ A + B + C 1 दिन में 5 काम कर रहे होंगे। और C का अकेले निकालना है, तो C का कैसे निकालेंगे, जब A और B का मान रख देंगे। A और B का मान कितना है यहाँ से 3, तो C बताओ 1 दिन में 2 काम कर रहा होगा। अगर 2 काम कर रहा होगा तो 22 काम करने में बताओ उसको 11 दिन लगेंगे। तो 11 दिन लगेंगे 100% काम करने में, और काम करना है इसका 200%, तो उगना करना है, तो कितने दिन लग जाएंगे बेटा, 22 दिन ही लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ए एक घर को 30 दिनों में पेंट कर सकता है, बी इसे 20 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में, ए 30 दिन में, बी कितने दिन में, बी 20 दिन में। और सी के साथ उन्होंने कार्य को केवल 5 दिन में पूरा किया है। यानी अगर हम देखें तो ए, बी और सी ने मिलके जो काम किया है वो 5 दिन में पूरा किया है। ठीक है, तो सी अकेले 35% काम कितने दिन में करेंगे, पूरा निकाल लेंगे, बाद में समय का 35% कर देंगे। तो क्या बताओ, यहाँ से एलसीएम 60 हो जाएगा। ये 1 दिन में करेगा कितना, 2 काम, यहाँ कितना होगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 12। तो सी का 1 दिन का जो काम आ जाएगा, ये 5 हो रहा है, ये 12, तो 1 दिन का काम क्या 7 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, 60/60, ये लगेगा 100%, इसका 35% निकालना है, तो 35/100। 1 0 से 0 कैंसिल। 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 दिन।
ए और बी एक साथ कार्य को क्रमशः 9 दिन और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, तब ए ने एक नए कर्मचारी सी के साथ काम करते हुए शेष काम को 2 दिन में पूरा किया। अब देखना यहां ध्यान से, ए और बी, ए करता है 9 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 5 दिन में। तो अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो इनका काम अगर देख लो भाई तो 45 काम मान लेंगे, और 45 काम हो जाएगा तो ये एक दिन में करेगा 5 काम और ये एक दिन में कर रहा होगा 9 काम। यहाँ तक तो बात में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, एक दिन में हो रहा होगा 14 काम, तो 2 दिन में हो गया कितना, 14 दूनी 28 काम। 45 में से 28 काम हो गया है, और कह रहा है कि लेकिन 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया। अब ए और सी ने सी के साथ शेष कार्य को 2 दिन में पूरा किया। अच्छा तुम बताओ जरा ध्यान से एक बात कि शेष बचा कितना काम है, तो शेष बचा है 17 काम। 17 काम को ए और सी ने किया है, जिसमें ए ने 2 दिन काम किया होगा, तो ए एक दिन में करता है 5 काम, तो 2 दिन में बताओ क्या 10 काम कर दिया होगा। तो 10 काम अगर ए ने कर दिया होगा तो सी ने 2 दिन में 7 काम ही तो किया है, तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, सी एक दिन में कर रहा होगा 7/2 यानी 3.5 काम। यहाँ तक बात समझ में आई। सी अकेले कार्य करे तो समान कार्य को 70% कितने दिन में करेगा, यानी टोटल काम कितना है 45। अगर अकेले पूरा करेगा तो 7/2 इंटू 2 कर दो यहाँ पे, और 70% कराना है तो इंटू कर दो 70/100। सिंपल सा सवाल एकदम। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 45 दूनी 90/10, 90/10 का मतलब क्या आ जाएगा, 9 दिन। नेक्स्ट, शुभम 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, शुभम 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को कितने दिन में, 7 दिन में पूरा करता है। तो 7 छंग यानी शुभम का टोटल काम करने का जो समय है वो 42 घंटे का है कि नहीं, 7 छंग 42 हो गया। रवि समान कार्य को 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो तुम बताओ रवि समान कार्य को अगर 3 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है तो 7 या 21 घंटे काम कर रहा है केवल, और कम कर ले रहा है। ठीक है, कितने दिनों में वे एक साथ 200% काम करके 2 घंटे प्रतिदिन काम करके कर सकते। अब देखो बहुत अच्छे समझना, अगर हम यहाँ पे ऐसे कर लें कि शुभम जो है वो काम कर रहा है 42 घंटे में और रवि कर रहा है 21 घंटे में। अभी हमने ये नहीं देखा कि पर डे कितने कर रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा 42। तो ये 2 काम कर रहा है, ये काम कर रहा है 1, ये 1 दिन का आ गया, यानी 1 घंटे का आ गया ऐसे मान लो। तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा होगा, 3। 1 घंटे में 3 काम हो रहा है, यहाँ करना है 2 घंटे प्रतिदिन, तो 2 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा 6, और करना कितना है 200%, यानी 42 का 2 गुना कितना हो जाएगा 84/6। 6 से काटो, 6 कम 6 और 6 चौको 24, 14 घंटे में काम समाप्त हो जाएगा। एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 160% 8 दिन में कर सकता है। तुम बताओ अगर कोई 160% भाग 8 दिन में करता है तो 100% कितने दिन में कराएगा, तो 8/160 गुणे 100। तो अगर यहाँ से काटेंगे 20 अट्ठे और 20 से कितनी बार, 5 बार, 8 से 8 बार, यानी एक किसी काम को अगर 4 दिन में कर रहा है तो 20 से कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। जब वे एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य का 22 घंटे x मिनट और y सेकेंड में पूरा करेंगे। ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब वो प्रतिदिन 1 घंटे काम करते हैं, जब वे एक दिन में, क्या बोला, जब वे एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हैं, तो यानी इसका 40 घंटे का काम हो गया, इसका हो गया 50 घंटे का काम। यदि वे एक साथ कार्य करें तो उस कार्य को 22 घंटे, अगर एक साथ करेंगे तो काम कितना हो जाएगा भाई, 200 हो जाएगा। ये करेगा कितना काम, 5, ये कितना करेगा 4, 5 और 4 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 200/9। 200/9 करेंगे तो बताओ 9 दूनी 18, फिर उसके आगे बढ़े तो फिर हो गया 9 दूनी 18, तो 22 घंटे। 2/9 घंटे को अगर हम बदलेंगे मिनट में तो 60 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 60 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 120/9, और 120/9 में फिर हम अगर भाग करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 9 3 27, यानी 13 मिनट
क्या लिख लेंगे, 9 घंटे 13 मिनट। अब 13 मिनट 27 के बाद देखना ध्यान से, 27 हो गया तो 3 फिर बचेगा तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो बताओ 30 गुणे, यानी 3 बचेगा, 3 गुणे 60 करेंगे, 60/9 कर देंगे तो फिर सेकेंड बदल जाएगा, 6 × 18, 18/9, 9 दूनी 18 यानी 20 सेकेंड। टोटल क्या बना, 22 घंटे 13 मिनट 20 सेकेंड। हर बार 60 का गुणा करते रहो, आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 1:4 है। 1:4 अगर है, ठीक है, ये क्षमता दिया गया है और एक साथ वे 16 दिन में 400%। अच्छा बताओ 400% काम अगर 16 दिन में लिया किया होगा तो 100% काम पूरा हुआ होगा, वो लिया होगा कितने दिन में, 4 दिन में। और 4 दिन में क्षमता क्या रही होगी, दोनों ने मिलकर किया है तो 5 क्षमता से 4 दिन का काम हुआ है, ठीक है। तो एक क्षमता से काम कितने दिन में हो जाएगा, 20 दिन में। उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने यही पूछा कि अकेले इस काम को कितने दिन साथ करेगा, तो एक अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में कर लेगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, आज की क्लास में इतने क्वेश्चन रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपको बचे हुए क्वेश्चन को कराते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो देखना है, ठीक है, और अच्छे से इस पर रिस्पॉन्स भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है एक बार कमेंट करिएगा। और बाकी का मैंने ये सोच रखा है कि नेक्स्ट टॉपिक में हम एवरेज पढ़ाएंगे, और अगर आपको कुछ और पढ़ना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिएगा, है ना। इसका लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।